आलोक शर्मा, वो ये जवाबदेही या इस्तीफा, ये तो बहुत पुराने किसी जमाने की बात लगती है। देखिए, मुझे लगता है कि जवाबदेही तो इस सरकार लेना ही नहीं चाहती। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से जीतन राजी मांझी जैसे लोग वक्तव्य दे रहे हैं और उनको डिफेंड करने के लिए वाजपेयी जी जैसे विद्वान लोग उनको डिफेंड करना चाह रहे हैं, ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब से सरकार आई है और खासतौर पर जब से रेल मंत्री रहे, इन रेल मंत्री महोदय ने तो बिल्कुल रील बना बना के जिस तरह के हालात पैदा किए हैं वो पूरे देश ने देखे हैं। आपको याद होगा संदीप भाई, 2016 में कानपुर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, एनआईए ने जांच की और 1 साल के बाद वो केस बंद हो गया। उड़ीसा में बालासोर में भी देखा होगा आपने, 300 से ज्यादा लोग मरे, कोई जांच नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई व्यक्ति जेल में नहीं। आज हालत यह है कि अब पूरी की पूरी सरकार और पूरा रेल मंत्रालय इस काम पे लगा हुआ है कि किस तरह से मौत के आंकड़ों को छुपाया जाए। मोदी जी ड्रोन की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, न कुंभ के उन 30 लोगों की लिस्ट आज तक देश ने देखी, लेकिन जबकि वहां पता चला कि सैकड़ों लोग वहां पर कुंभ में 2 बार भगदड़ हुई, 4 बार आग लगी, ये तीसरी भगदड़ हो गई। यहां पर जगपाल सिंह भाटिया हैं। आलोक, एक सेकंड, जगपाल सिंह भाटिया हैं, हमारे दर्शक बरेली वासी हैं। वो कह रहे हैं लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद भी यदि प्रशासन और शासन की आंखें बंद हैं तो इससे ज्यादा शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती। मैंने इसलिए अपने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा, पिछले 19 दिनों में एबीपी न्यूज ने सीधा सवाल ने 7 बार आगाह किया है सरकार को, व्यवस्था को, कि भैया अभी भी बद इंतजामी है, लोगों की भीड़ अनकंट्रोलेबल होती जा रही है, कुछ करो। 19 दिनों में 7 कार्यक्रम किए हैं मैंने। देखिए संदीप भाई, आपका कार्यक्रम सीधा सवाल आज वास्तविक में एक पत्रकारिता का जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से पत्रकारिता होनी चाहिए। और आप जैसे पत्रकार अभी भी समाज में हैं, इस प्रोफेशन में हैं, हमें खुशी होती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज मीडिया का एक वर्ग आज भी बीजेपी के इशारे पर इस घटना को हादसा है, ऐसा है, वैसा है, लिस्ट क्यों मांगे, सनातन के ऊपर चोट है, तमाम चीजें चलाने पर आज भी बेकाबू है। नहीं, पर सनातन पर चोट की जहां तक बात है, आप आस्था का घालमेल, इसमें व्यवस्था पर सवाल कीजिए, जिम्मेदारी तय करने को लेकर वो ठीक सवाल पूछ रहे थे। अभी मुझे लगता है अभिषेक झा सही सवाल, लालू प्रसाद यादव की, कुंभ काम क्या होता है, ये फालतू की चीजें, ऐसे फालतू बयान देने की क्या जरूरत है? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। लालू प्रसाद यादव जी को इस तरह के बयान देकर और बीजेपी का जो एजेंडा है उसमें मदद नहीं पहुंचानी चाहिए। आज उनको सीधी व्यवस्था पर सवाल करने चाहिए। वो तो स्वयं रेल मंत्री रहे हैं और ये केवल कोई हादसा, दुर्घटना कुछ नहीं है वाजपेयी जी, ये सीधा सीधा क्रिमिनल ऑफेंस है। जो अधिकारी और खासतौर पर मंत्री इसके लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। आप अगर पहले 2-3 केस दर्ज कर देते ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो इस तरह की घटना नहीं होती। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रोका ही नहीं जा सकता है, अरे भाई कैसे नहीं रोका जा सकता है? आपने जो स्पेशल नहीं, तो फिर सरकार की जरूरत क्या है, फिर व्यवस्था की जरूरत क्या है? फिर होने दो, जो होना है भगवान भरोसे चलाइए। संदीप भाई, जब ऑनलाइन इतनी टिकट की बुकिंग हुई तो तब समझ नहीं आया इनको, किसी ने मॉनिटर नहीं किया? क्या वहां पर लोगों को बाहर नहीं रोका जा सकता था कि भाई वहां पर जगह नहीं है? क्या किसी तरह से सही तरीके से सही समय पर कोई अनाउंसमेंट नहीं की जा सकती थी? आपने बिल्कुल अपने प्रोमो में दिखाया कि कोई अधिकारी वहां पर नहीं था। और दुर्भाग्य यह है कि 18 लोग कहकर आज तक लिस्ट नहीं आती है। लिस्ट क्यों नहीं आती है? क्योंकि दर्जनों लोग मरते हैं, 18 बता के भाग जाओ। वहां पर सैकड़ों मरे, 30 की लिस्ट मत दो। यही गुजरात मॉडल है। हमने देखा है तमाम गुजरात में भी जिस तरह के हादसे होते हैं, लिस्ट कभी बाहर नहीं आती है। एक जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीका इन लोगों ने अपना लिया है, आप एक तरफ कहते हैं कि हम 100 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम किए हुए बैठे हैं। अरे भाई, 100 करोड़ का इंतजाम है तो वो दिख नहीं रहा है। हजारों करोड़ रुपए आप टैक्स पेयर्स का खर्च कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेवारी नहीं है लोगों की जान माल की रक्षा करना? सुनील राय हैं, एक सेकंड, सुनील राय हमारे दर्शक हैं, धनबाद वासी हैं, झारखंड में रहते हैं। उनका सवाल है, रेलवे सिर्फ पैसे उगाही करने में मस्त है, क्षमता से ज्यादा टिकट क्यों बेची गई? बेतहाशा भीड़ प्लेटफॉर्म पर कैसे जमा हो गई? रविंद्र जी, क्या आपको जायज सवाल लगता है ये सुनील राय का? जी हाँ, मैं समझता हूँ सवाल बहुत जायज है और जो ये हादसे के पीछे बहुत सी बातें हो सकती हैं, पर इसका जो मूल वजह है वो यही है। इसके ऊपर एक प्रश्न मैं भी साथ रखता हूँ जी, कि क्या हर चीज की कैपेसिटी होती है?
एक कार की कैपेसिटी गवर्नमेंट निर्धारित करती है, बस की करती है, ट्रेन की भी निर्धारित करती है, और ट्रेन की कैपेसिटी के ऊपर एक ओवर कैपेसिटी भी निर्धारित होती है 50%। 100 के जनरल डब्बे के ऊपर 50 और आ सकते हैं, तो 150। और जाते कितने? जा 300 भी सकते हैं, 350 भी सकते हैं, 400 भी सकते हैं, जितने आदमी उसमें आ सकें। मेरा कहना यह है, एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि हमें अपनी गाड़ियों की और रेलवे सिस्टम की, सरकारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी असीमित कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी पहचानें और उसकी कैपेसिटी भरने के ट्रिगर अपने टिकटिंग सिस्टम में बिल्ड करें। एग्जैक्टली। यदि आप ऐसे एयरपोर्ट के दरवाजे खोल देंगे और सारी जनता वहां जाके भर जाएगी तो हवाई जहाज भी नहीं उड़ पाएगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं जिनका मेन मुद्दा है, व्यक्ति से ज्यादा इसीलिए व्यवस्था शब्द ही अपने आप में अपने को समझा देता है कि भाई एक तरीका, एक तौर तरीका तो बनाना पड़ेगा। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।